तो वहीं जींद के ऐतिहासिक माता जयंती देवी मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर 11,000 कन्याओं और माताओं का विधिवत पूजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि माता जयंती देवी मंदिर आस्था के साथ साथ भारत की प्राचीन परंपराओं और इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने इसी सिद्धपीठ में माता रानी से विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है, जिसमें बेटियों को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा पुण्य कार्य बताया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने माता जयंती देवी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेड निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। नमो शक्ति रथ अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी समय में मंदिर परिसर में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्तन कैंसर जांच की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य जागरूकता को सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से जोड़ा जा सके। माता जयंती देवी मंदिर में कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस कार्यक्रम में पहुंच के पूजन अर्चन किए और ये तस्वीरें भी हम उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हवन पूजन का आयोजन हुआ और कार्तिकेय शर्मा यहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है, बेटियों को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। माता जयंती देवी मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम, जिसमें शामिल हुए मुख्य तौर पे सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, बेटियों को शक्ति सम्मान का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में बेटियों को पूजा जाता है। कहना चाहता हूं कि आज के दिन का एक बहुत बड़ा महत्व है, विशेषता है और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए हमेशा संवेदनशील होते हुए हमेशा से उन्होंने उनकी चिंता करने का काम किया है, अपनी नीतियां उसी के हिसाब से गठन करने का काम किया है। चाहे लाडू लक्ष्मी योजना हो या अनेकों स्कीमें हैं जहां हमारी मातृशक्ति को सबसे पहले सशक्त सामर्थ्य बनाने का काम किया है। वह दर्शाता है कि हमारे देश की नेतृत्व की क्या सोच है हमारी मातृशक्ति के प्रति। वह दर्शाता है कि हमारी जो सरकार है वो किस तरीके से जो भी हमारी मातृशक्ति की और महिलाओं की और बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी चिंता करती हैं। इसीलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को एक नई शुरुआत की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं में कैंसर का कारण बनता है। उसके लिए हमने नमो शक्ति रथ के नाम से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में ये रथ शुरू किए हैं, जहां निःशुल्क माताओं का, बहनों का टेस्ट हो रहा है कैंसर से वो बच सके, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है अगर उसका समय से पकड़ी जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और सरकार ने भी व्यवस्थाएं बनाई हैं आयुष्मान भारत के तहत कि 5 लाख रुपए का बीमा प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है और वह अपना इलाज करा सकता है। तो आपसे भी निवेदन है कि हम जींद के लिए भी एक गाड़ी जल्दी भेजेंगे, नमो शक्ति रथ, जो आसपास के इलाकों में हमारी माताओं की और बहनों की जांच करेंगे, ताकि 4 में से 1 माता बहनों को जो कैंसर का रोग होता है, कर्क रोग, उसमें से ये कैंसर होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोगों के माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और ये पुण्य का काम है। इसमें हमारी माताओं बहनों की जानें बचेंगी जिनकी समय से पकड़ी जाएगी ये बीमारी। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज मौका ऐसा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना नमो शक्ति रथ माता रानी के सौजन्य से शुरुआत की जाए।